अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। सो फिर गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। सो आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। बताइए, पिछले पार्ट में आपको मज़ा आया था या फिर नहीं आया था। बता सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ढेर सारा, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को। ये हमारा न्यू पार्ट है। हम विंग को देखते हैं जो कि अपनी गुफा से बाहर आ रहा था। विंग अब होश में आ चुका था। विंग को देखकर मोशवानियों ने कहा, 3 दिन पहले इसे होश आ चुका है, लेकिन आज ये अपनी गुफा से बाहर आया। विंग गुनगुना रहा था। विंग की कमर में बांसुरी लगी हुई थी। विंग गाना गुनगुनाते हुए बाहर आता है। वो उसके बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब सा था। विंग बाहर आते हुए कहा, वाह कितने सारे फूल। ये बोलकर विंग वहाँ पर पेड़ों के पास आ गया जहाँ पर चेरीज़ के पत्ते उगे थे और नीचे छोटे छोटे फूल उगे थे। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, एक बच्चे की तरह, और विंग उन फूलों को लेकर खेल रहा था। ये देखकर मोशवानियों पूरा ही हैरान था और मोशवानियों विंग के पास आता है। इसने कहा, विभूषण तुम ठीक तो हो ना। पिछले 3 दिन तक तुम हमसे बात भी नहीं किए और ना ही गुफा से बाहर आए, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया। विभूषण ने कहा, ये विभूषण कौन है, क्या ये मैं हूँ। ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, तुम अपने नाम को भूल गए हो। विंग ने कहा, वो मेरा नाम है क्या। मोशवानियों ने कहा, तुम्हें क्या हो गया विभूषण। विभूषण ने कहा, यस पता है तुम्हें, मुझे फूल बहुत पसंद है, खास करके ये वाले पिंक कलर के। मोशवानियों ने कहा, क्या तुम्हें फूल पसंद है। विंग ने कहा, क्यों तुम्हें फूल पसंद नहीं है क्या। ये बोलकर वो उसे घूरने लगता है। मोशवानियों ने कहा, दूर रहो मुझसे, तुम बहुत अजीब से लग रही हो। वहाँ पर वो गुरुजी आ गए। फिर मोशवानियों ने कहा, गुरुजी देखिए ना, विंग को क्या हो गया। विंग को फूल पसंद है और बातें तो कि लड़की की तरह कर रहा है। फिर गुरुजी ने कहा, मुझसे गलती हो गई। मोशवानियों ने कहा, गलती हो गई आपसे, कैसी गलती। फिर इधर जो गुरुजी था उसने कहा, मैंने विंग की सोल को बुला तो लिया, उसकी बॉडी के अंदर स्थापित तो कर दिया, लेकिन मैंने जेंडर सिलेक्ट नहीं किया। ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, क्या। गुरुजी ने कहा, विंग का दोबारा जन्म हुआ है, उसके लिए हमें जेंडर सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। विंग बाहर से एक लड़का है, लेकिन अंदर से। मोशवानियों ने कहा, ये मत बोलना कि लड़की है। गुरुजी ने कहा, ऐसा ही है। ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। इधर गुरुजी ने कहा, विंग ना ही एक लड़का है और ना ही एक लड़की है, अब वो एक कटस्लीप बन चुका है। उसके अंदर मर्द की शक्ति है, लेकिन औरत की चाहत है। उसके अंदर लड़की की तरह प्यारा प्यारा एक प्यारी सी बातें हैं, लेकिन उसके बाहर वो दिखने में बिल्कुल एक लड़का है। ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, इसका मतलब ये ना ही लड़का और ना ही लड़की है। उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने। ऊपर से इसने अपनी सारी याददाश्त खो दी है। अब ये सिर्फ एक 5 साल का बच्चा बन चुका है। एक 5 साल का बच्चा जैसा बिहेव करता है, ये बिल्कुल वैसा बन चुका है। ये सुनकर उसने कहा, क्या ये तो एक लड़का है, अब एक 5 साल का बच्चा बन चुका है, तो हम इसको ट्रेनिंग कैसे देंगे। उसने कहा, वो सब कुछ भूल चुका है। मोशवानियों ने कहा, अगर ये 5 साल का बच्चा बन चुका है तब तो ये खिलौने भी मांग सकता है ना। फिर विंग को सुनाई दिया। विंग ने कहा, क्या आपने खिलौने की बात की। ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, नहीं मैं तो खीरे की बात कर रही थी। हाँ खीरे की बात कर रही थी। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, अंकल आप बताइए, क्या आप मुझे खिलौने दोगे। गुरुजी ने कहा, विभूषण शांत हो जाओ, तुम्हें मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। विभूषण ने कहा, नहीं मुझे मेडिटेशन नहीं करना है, और आप होते कौन हो मुझे मेडिटेशन करवाने वाले। मुझे अंकल और आंटी के पास वापस जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। फिर गुरुजी ने कहा, हाँ तुम ज़रूर जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारा ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस हालत में तुम वहाँ पर गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। विंग ने कहा, क्यों, मुझे कुछ हुआ है क्या।
फिर अंकल ने कहा नहीं, जाओ अपनी गुफा में जाओ। फिर विंग ने कहा ये बुढ़ा कितना खड़ूस है, ये बोलकर वो अपनी गुफा के अंदर चला गया। इधर जो वांग जी था वो पहाड़ की चोटी के ऊपर विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता है। वो जब वहाँ से बाहर आता है तो उसे देखा कि जियांग चैंग बाज़ार में घूम रहा है अपने डिसिपल्स के साथ। वो जियांग चैंग के पास आ गया। उसने कहा राजकुमार जियांग। जियांग चैंग ने वांग जी को रीड करते हुए कहा राजकुमार लान आप यहाँ पर। लान वांग जी ने कहा दरअसल मैं, जियांग चैंग ने कहा मैं यहाँ पर विंग को ढूंढने आया हूँ। वांग जी ने कहा जियांग चैंग ने कहा मुझे उसके लिए फ़िक्र हो रही है। मुझे लगता है कि विंग यहीं पर या आसपास ही कहीं होगा। अगर विंग की बॉडी वहाँ पर नहीं मिला इसका मतलब विंग ज़िंदा भी हो सकता है, लेकिन विंग गया कहाँ? मुझे यहीं पर ये विंग को ढूंढना है। वो विंग को ढूंढने लगता है। सीन कट होता है। इधर हम विभूषण को देखते हैं जो कि अपनी गुफा से झाँक कर देख रहा था। उसने कहा वो अंकल यहाँ पर नहीं है और वो काका भी नहीं है। मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, कितना बोरिंग जगह है, ये बोलकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। और आने के बाद वो बाज़ार के अंदर आ जाता है जहाँ पर मेला लगा हुआ था। मेले में बहुत सारा खाना ये सब कुछ वो लोग बेच रहे थे। विंग ने कहा वाओ इतना खाना, ये बोलकर विंग खाने के पास आ गया। दुकानदार ने कहा पैसे दो। विंग ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। फिर दुकानदार ने कहा तो फिर जाओ यहाँ से, भागो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। विंग नीचे बैठ गया। उसने कहा मुझे भूख लगी है, ये बोलकर विंग अपने पैरों को पटकने लगता है। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों को पटक रहा था और रो रहा था। उसने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। विंग इतने स्पीड से बोल रहा था कि दुकानदार को समझ में भी नहीं आ रहा था। दुकानदार ने कहा अरे तुम ऐसे मत रो, तुम बच्चे हो क्या, इतने बड़े हो गए हो और ऐसे कौन रोता है। इधर जियांग चैंग उसी बाजार में था। उसे ये रोने की साउंड सुनाई देता है जहाँ पर वांग जी मौजूद था। वांग जी और जियांग चैंग दोनों ही उस तरफ चले जाते हैं जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। वो लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि विंग वहाँ पर बैठकर रो रहा है एक बच्चे की तरह खाने के लिए। जियांग चैंग ने कहा विंग। वांग जी ने कहा विभूषण। फिर वो विंग के पास गया। उसने कहा विंग। फिर विंग रुक गया। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम विंग है? क्या तुम आचिंग हो? रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ। आचिंग ने कहा हाँ मैं आचिंग हूँ, तुम मुझे पहचानते हो? विंग ने कहा हाँ मैं पहचानता हूँ। इधर जो गुरुजी था वो विंग को ढूंढते ढूंढते बाज़ार में आ चुका था। फिर मोशवानियों और गुरुजी दोनों ही रुक गए। मोशवानियों ने कहा वो रहा विभूषण, चलो उसे लेकर आते हैं। गुरुजी ने कहा रुक जाओ, जियांग चैंग उसके साथ है, हम सामने नहीं आ सकते हैं। मोशवानियों ने कहा लेकिन गुरुजी विभूषण की हालत बिल्कुल ख़राब है। जियांग चैंग ने कहा विंग तुम ऐसे क्यों रो रहे हो और तुम्हें क्या हुआ है और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? विभूषण ने कहा मैंने इस खरगोश बुड्ढे से कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, लेकिन इसने मुझे खाना नहीं दिया। ये बोलकर वो रोने लगता है फिर से। वांग जी ने कहा शांत हो जाओ विभूषण, ये तुम क्या कर रहे हो, सुनो इसे खाना दो। ये बोलकर उसने एक चांदी का सिक्का वहाँ पर रख दिया। उस दुकानदार ने खाना दिया। फिर उसने कहा थैंक यू आचिंग, और ये कौन है? फिर आचिंग ने कहा ये राजकुमार लान है। मोशवानियों ने कहा क्या विभूषण आचिंग को पहचानता है? ये सुनकर जो हमारा गुरुजी थे उन्होंने कहा विंग 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब विंग छोटा बन चुका है। विंग अपने आप को छोटा समझ रहा है। विंग आचिंग को इसलिए पहचान रहा है क्योंकि आचिंग ने वही ड्रेस पहना हुआ है। विंग को 5 साल पहले की बात याद है, लेकिन 5 साल के बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर मोशवानियों ने कहा जब वो 5 साल का था उतने तक उसे बात याद है, बाकी सारी बात याद नहीं है। गुरुजी ने कहा सही कहा तुमने। फिर उसने आचिंग को पहचाना कैसे? उसने कहा उसकी वॉइस से, उसके बिहेवियर से, उसकी ड्रेस से। विंग खाना खाते हुए कहा आचिंग वैसे तुम इतने बड़े कब हो गए, तुम तो छोटे से थे ना। फिर आचिंग ने कहा विभूषण तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? पता है पिताजी तुम्हें लेकर कितना चिंता कर रहे हैं। तुम पहाड़ से गिर गए थे, उसके बाद तुम नहीं मिले, तुम्हारी बॉडी तक नहीं मिली थी। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ विभूषण। विभूषण तुम घर चलो। विभूषण ने कहा हाँ
मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। पता है ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यहाँ पर ये लोग बहुत मतलबी है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग बिल्कुल एक बच्चे की तरह बात कर रहा था। इसे देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। उसने जियांग चंग से कहा, क्या तुम्हें विंग के बिहेवियर कुछ अजीब से नहीं लग रहे हैं? जियांग चंग ने कहा, उसका बिहेवियर जैसा भी हो, बट वो फिर से वापस आ चुका है, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं विंग को फिर से घर लेकर जाऊँगा। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, बिल्कुल बच्चे की तरह? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहता है क्योंकि वो खुश था कि विंग वापस आ चुका था। सीन कट होता है। जब विंग जियांग सेक्ट में आता है तब वो इधर उधर देख रहा था। उसने कहा, ये क्या, ये चीज़ यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो यहाँ पर नहीं था ना। फिर आचिक ने कहा, विंग तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? फिर इधर जियांग फैंगमियान ने विंग को देखा। उन्होंने विंग की आंखों को देखते हुए कहा, विभूषण तुम वापस आ गए। उन्होंने विंग को हक किया। मैडम यू ने विंग को देखा। उसे विंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो विंग को पसंद नहीं करती थी, लेकिन विंग वापस आ चुका है ये देखकर वो थोड़ा सा हैप्पी भी थी। इसीलिए उसने कहा, तो ये नालायक वापस आ चुका है। विभूषण ने कहा, महारानी यू मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये सुनकर उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं विंग? फिर जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, बड़े हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। उसने अपने हाथ पैर को देखा। जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग ने कहा, नहीं तो मैं तो छोटू सा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से कूदते कूदते भाग गया। जियांग चंग ने कहा, पता नहीं उसे क्या हो गया है। विंग रास्ते में आते वक्त भी बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था। राजकुमार लान ने भी मुझे कहा। जियांग फैंगमियान ने कहा, राजकुमार लान? जियांग चंग ने कहा, हाँ, राजकुमार लान भी मेरे साथ गए थे विंग को ढूंढने के लिए। उन्होंने मुझे हेल्प किया। वो अपने कबीला लौट चुके हैं। बट विंग को क्या हुआ है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह? पता है वो बाज़ार में कैसे रो रहा था, अपने हाथ पैर पटकते हुए, उसे खाना चाहिए बोलकर, बिल्कुल एक 5 साल के बच्चे की तरह। मुझे लगा शायद विंग उसका दिमाग ख़राब हो गया है पहाड़ से गिरने की वजह से। जियांग फैंगमियान ने कहा, वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी ने विंग को चेक किया। उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग की हालत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन विंग ने कहा, मुझे बुखार है क्या? आप मुझे ऐसे क्यों चेक कर रहे हो? फिर डॉक्टर ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुल प्रमुख कि इसे क्या हुआ है। मुझे लगता है कि इसने अपनी याददाश्त खो दिया है और एक 5 साल का बच्चा बन चुका है। मैडम यू ने कहा, क्या विभूषण फिर से 5 साल का बन चुका है? वो फिर से हमें तंग करेगा। आपको याद है बचपन में विभूषण क्या करता था? मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। जियांग फैंगमियान ने कहा, शांत हो जाओ, विंग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैडम यू ने कहा, तो उसे कबीले से निकाल दीजिए, ये अच्छा होगा। जियांग चंग ने कहा, मॉम ये आप कैसी बातें कर रहे हो? विंग ठीक नहीं है और इस हालत में हम उसे कबीले से निकाल दें? उसकी मॉम ने कहा, हाँ, अगर वो रहेगा तो कुछ का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो ना ही अपनी पावर का यूज़ कर सकता है और ना ही उसे कुछ याद है, तो उसे निकाल देना ही बेहतर होगा। विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, वैसे सेजिए कहाँ है? मुझे उनके हाथ की सूप पीनी है। जियांग चंग ने कहा, सेजिए की शादी हो गई है विंग, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? विंग ने कहा, क्या आपने सेजिए की शादी करवा दिया? वो बहुत छोटी है अभी। जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग तुम सब बड़े हो गए हो, छोटे नहीं हो। विंग ने कहा, छोटे नहीं है? जियांग फैंगमियान ने अपने सिर को नाम में हिलाया। विंग ने कहा, ये बोलकर विंग अपने बेड से उठ गया और फिर अपने आप को मिरर में देखने लगता है। जब उसने अपने आप को देखा तब वो चौंक गया। इतने दिन तक अभी तक उसने अपने आप को एक बार भी नहीं देखा। उसने कहा, मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं तो छोटा सा था ना अंकल। जियांग चंग, मैं कब से इतना बड़ा हो गया? जियांग चंग ने कहा, ये छोटे से विंग को संभालना कितना मुश्किल है। विंग रोते हुए नीचे बैठ गया। उसने कहा, नहीं, मुझे इतना बड़ा नहीं होना है, मैं छोटा हूँ, मैं 5 साल का हूँ, मुझे इतना बड़ा नहीं होना है, मैं छोटा हूँ, मैं 5 साल का हूँ। जियांग चंग ने कहा, विभूषण शांत हो जाओ, विभूषण प्लीज़ शांत हो जाओ। विभूषण, वो आचिंग की चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर और ज़ोर से रोते हुए वहाँ से भाग गया। मैडम यू ने कहा, इस बच्चे को ये डिसिप्लिन सिखाओ, ऐसे कौन भागता है?
जियांग फैंगमियान ने कहा, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता हूँ। 5 साल का उम्र हो गया है उसका। वो भले ही बड़ा हो चुका है लेकिन खुद को 5 साल का समझता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि असल में इसके साथ हुआ क्या है। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर वो चला गया। जियांग फैंगमियान ने कहा, अब क्या होगा? जियांग चंग ने कहा, पता नहीं विभूषण क्या कर रहा है। तभी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं। लड़कियों की चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर मैडम म्यू, जियांग फैंगमियान और जियांग चंग वहाँ पर आ गए। उसके बाद जब उन्होंने देखा तब देखा कि लड़कियां नहा रही हैं और विंग ने वहाँ पर छलांग लगा दिया है। विंग को देखकर वो सब चिल्ला रहे थे क्योंकि वो लोग बड़े हो गए हैं। अब विंग खुद को छोटा बच्चा समझता है। विंग ने कहा, अरे तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, साथ में नहाते हैं ना। फिर जियांग चंग ने कहा, विभूषण क्या कर रहे हो तुम? विभूषण ने कहा, मैं नहा रहा हूँ इनके साथ, देखो ना ये लोग कैसे चिल्ला रहे हैं। उन लड़कियों ने कहा, राजकुमार प्लीज़ इसे बाहर निकालिए। राजकुमार, विंग पागल हो गए क्या? हम लड़कियां यहाँ पर नहा रहे हैं और वो ऐसे कैसे आ सकता है? जियांग फैंगमियान ने कहा, विभूषण बाहर निकलो। विभूषण ने कहा, नहीं मुझे नहीं निकलना, मैं नहाऊंगा इनके साथ। और तुम लोग भूत देख लिया क्या मुझे? मैं भूत नहीं हूँ, मैं विंग हूँ, समझे? लड़कियों ने कहा, प्लीज़ राजकुमार अब बाहर जाइए, यहाँ पर हम लड़कियाँ नहाते हैं। विभूषण ने कहा, लेकिन मैं तो यहाँ पर हमेशा नहाता हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर आचिंग ने कहा, वो बचपन में था, बुद्धू कहीं के, अब तुम बड़े हो गए हो। वेंग ने कहा, नहीं मैं बड़ा नहीं हो गया, मैं 5 साल का हूँ ना। आचिंग ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये मेरा दिमाग ख़राब कर देगा। जियांग फैंगमियान ने कहा, अगर तुम अभी बाहर नहीं आए ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग को पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो अपनी अंकल की चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर आ गया। लड़की चैन की सांस लेती है। आचिंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ चलो। वो उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर चला गया। वो उसे एक चेयर में बैठा कर रखा था। उसने कहा, विभूषण मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम छोटे से बच्चे नहीं हो, तुम बड़े हो गए हो। डॉक्टर ने कहा कि तुमने अपनी याददाश्त खो दिया है, तुम एक 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक 5 साल का बच्चा हो, तुम बड़ा हो। तभी उसने देखा कि विंग को तो वो बोल रहा है लेकिन विंग सुन ही नहीं रहा है। वो एक खरगोश को अपनी फिंगर से उसको तंग कर रहा है, उसके कान को टच कर रहा है, उसकी नोज़ को टच कर रहा है। फिर जियांग चैंग ने कहा, विभूषण खड़ा हो गया। उसने कहा, हाँ। जियांग चैंग ने कहा, तुम मेरी बात सुन रहे हो? विंग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ आचिंग? आचिंग ने कहा, क्योंकि तुम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर विभूषण ने कहा, लेकिन हमारे कबीले में तो कोई रूल नहीं है। आचिंग ने कहा, है, मैंने बनाया है और तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, समझे? विंग ने कहा, लेकिन तुम रूल बनाने वाले कौन होते हो? जियांग चंग ने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कौन होता हूँ मतलब? फिर विंग ने कहा, अगर रूल बनाना है तो अंकल जियांग बनाएंगे, तुम क्यों बनाओगे? जियांग चंग को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, विभूषण मैं तुम्हें। फिर तभी जियांग फैंगमियान ने कहा, बस बहुत हो गया है, रुक जाओ। वो रुक गया। फिर जियांग फैंगमियान ने कहा, विभूषण ने कहा, ये लान कबीले की तरह रूल क्यों बना रहे हैं अंकल? हमारे कबीले तो कोई रूल नहीं है। जियांग फैंगमियान ने कहा, ठीक है शांत हो जाओ। मैडम यू ने कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ विभूषण ने मैडम यू को देखा। मैं बहुत घबरा गया और नीचे बैठ गया एक बच्चे की तरह। मैडम यू ने कहा, विभूषण मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे लिए यहाँ पर रूल्स हैं। विभूषण ने कहा, लेकिन वो पहले नहीं थे ना। मैडम यू ने कहा, अभी हो गए, मैं बनाऊँगा। तुम ना ही यहाँ पर कूदोगे, खेलोगे और वहाँ पर लड़कियों को तंग करोगे, समझे? विभूषण ने कहा, लेकिन वो सब मेरे दोस्त हैं। आचिंग ने कहा, वो बचपन में थे, आप बड़े हो गए हो, तुम समझ में नहीं आता तुम्हें। विवेक ने कहा, लेकिन मैं तो 5 साल का हूँ ना। मैडम यू ने कहा, इसको समझाना मतलब पुतले के साथ बात करना, ये नहीं मानेगा। जियांग फैंगमियान ने कहा, इसके लिए मैनर्स बहुत ज़रूरी हैं। विंग किसी की बात भी नहीं मान रहा है और विंग पता नहीं क्या कर रहा है। मैडम यू ने कहा, सुनो विभूषण, देखो तुम्हें मैनर्स को फॉलो करना पड़ेगा, समझे? तुम सबसे अच्छे से पेश आओगे। तभी वहाँ से वो खरगोश भाग गया। विंग ने खरगोश जाते हुए देखा। इधर मैडम यू ने कहा, मेरी बात सुनो। और तुम तभी विभूषण उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, हे रुको मेरे लिए, तुम ऐसे नहीं भाग सकते हो,
ये बोलकर विंग कूदते हुए वहाँ से भाग गया, वो खरगोश के पीछे। मैडम यू ने कहा, देखा आपने, देखा उसको, मैं समझा रहा हूँ लेकिन वो भाग गया। जियांग चंग ने कहा, मॉम, उसकी मॉम ने कहा, मैं उससे अभी इस कबीले से निकाल दूंगा, बस बहुत हो गया है। जियांग फेंगमियान ने कहा, बस रुक जाओ, शांति। मैडम यू ने कहा, वो किसी की बात नहीं मानेगा, किसी की भी नहीं, उसे कुछ भी नहीं आता है। उफ, हम क्या करेंगे? विंग, अगर विंग ऐसा है तो प्लीज़ उसे कबीले से निकाल दीजिए, मुझे यहाँ पर ऐसा विंग नहीं चाहिए। पहले विंग को मैं झेल चुका हूँ, दोबारा नहीं झेल सकता हूँ। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, देखो अगर विंग यहाँ से चला गया तो बस उसका ध्यान कौन रखेगा? मैडम यू ने कहा, उससे मुझे क्या, और वैसे भी वो आपका बेटा नहीं है, आपके दोस्त का बेटा है, समझे? तो उम्मीद करती हूँ कि आप उसे अपना बेटा नहीं समझेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। जियांग फेंगमियान ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैडम यू ने कहा, तो फिर मेरी बात सुन लीजिए, अगर विंग ऐसा ही करता रहा ना तो मैं उसे इस कबीले से बाहर फेंक दूंगा। ये बोलकर मैडम यू बहुत गुस्से में चली गई वहाँ से। जियांग चंग ने कहा, अब हम क्या करेंगे पापा? विंग तो हमारी एक बात भी नहीं मान रहा है, मुझे नहीं लगता कि विंग एक बात भी मानेगा। जियांग चैंग की बात सुनकर जियांग फेंगमियान वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा, अब मैं क्या करूँ? अगर विंग ऐसा ही करता रहा तो मैडम यू तो उसे निकाल देगी। जियांग चैंग ने कहा, वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। जियांग चैंग भी अपनी फादर की फेस को देखते हुए वहाँ पर बैठ गया। अचानक जियांग चैंग को याद आया कि पूरे रास्ते में विंग कैसे वांग जी की बातों को फॉलो कर रहा था और मान रहा था। वो एक गुड बॉय की तरह आ रहा था, और जहाँ पर बाज़ार में विंग रो रहा था वहाँ पर भी वांग जी ने समझाया तो विंग चुप हो गया था। उसे खाना खिलाया, इसीलिए विंग उसकी तरफ अच्छी दोस्ती की हाथ बढ़ाया था, जहाँ पर वो वांग जी के साथ दोस्ती भी कर लेता है। इधर उसे वांग जी की याद आती है और फिर वो कहता है कि हांग वांग जुन। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, हांग वांग जुन, अब तुम उसे क्यों खींच रहे हो यहाँ पर? जियांग चैंग ने कहा, फादर आपको पता है पूरे रास्ते भर विंग मुझे तंग करते हुए आया है, लेकिन जब तक हांग वांग जुन हमारे साथ था तब तक विंग बिल्कुल एक अच्छे गुड बॉय की तरह आ रहा था और उसकी हर एक बात को मान रहा था। अगर कोई सीधा कर सकता है तो हांग वांग जुन से कर सकता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, क्या कहा तुमने? जियांग चैंग ने कहा, हाँ, हांग वांग जुन की बातों को वो मान रहा था। मुझे लगता है अगर लान वांग जी यहाँ पर आया और विंग को समझाया तो शायद विंग समझ जाएगा। जियांग फेंगमियान ने कहा, अगर ऐसा है तो स्क्रॉल भेजो लान कबीले में और बुलाओ लान वांग जी को और विंग को ठीक करने के लिए बोलो। जियांग चैंग ने कहा, ओके फादर।